हमारी अध्यक्ष कैसी हो? बड़ी नाथ की अध्यक्ष कैसी हो? अजय टमटा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय फकीर राम टमटा जिंदाबाद, मीना गंगोला जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारी अध्यक्ष कैसी हो? ताली बजाकर जोर से, हमारी अध्यक्ष कैसी हो? बड़ी नाथ की अध्यक्ष कैसी हो? हमारी अध्यक्ष कैसी हो? तुम्हारी अध्यक्ष कैसी हो? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 2007 में जनरल खंडूरी जी की सरकार थी और मेरे पास सोशल वेलफेयर मंत्रालय था। मंत्रालय बहुत सारे थे, हॉर्टिकल्चर भी था, होम डिपार्टमेंट भी था। तो एक दो समस्या आती थी कि भाई मातृशक्ति को भी हमको उत्तराखंड राज्य में प्रतिनिधित्व देना चाहिए। पहले रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था, तो हमने 35% जेंडर बजट का प्रावधान किया और नगर पालिका और नगर पंचायतों में 50% का, पहली बार देश में ये उत्तराखंड राज्य है जहां महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और आज उसी का शुभ अवसर है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सभी मेयर में, नगर पालिकाओं में और नगर के पंचायतों में, जिला पंचायतों में, ब्लॉक प्रमुख में 50% मातृशक्ति को योगदान मिला है। अभी अभी भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में मातृशक्ति वंदन बिल पास किया है और उसके कारण से विधानसभा और लोकसभा में भी 35% का रिजर्वेशन मातृशक्ति के लिए किया गया है। ये देश अपने आप में पहला ऐसा देश है जिसमें संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिल रहा है। हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि इस बार के जो हमारा स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में हर एक नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर के चुनाव में हमारे पास 10-10, 12-12 नाम आए। इसलिए ये अवसर अच्छा है कि अब हम मातृशक्ति को योगदान दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज की इस सभा में मैं सिर्फ इतना निवेदन करने आया हूं कि राजनीति के लंबे समय तक आप सबने मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है। उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तो उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी जिला पंचायत अध्यक्ष होने का अवसर के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी विधायक मंत्री के रूप में और भारत सरकार में भी आपने इतिहास बनाया है। अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में मुझे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत संसदीय क्षेत्र से 5 लोकसभा के सबसे ज्यादा बहुमत से जिताने का अवसर भी आप सबने दिया है। इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना कह सकता हूं कि लंबे समय तक सामाजिक क्षेत्र में काम करने पर कि जैसा कांग्रेस के शासनकाल में हर बार लोगों को बताया जाता था कि अब की बार हम बिजली देंगे, आपको पानी देंगे, आपको रास्ते देंगे, आपको रोड देंगे, आपको अगर घर पर खाना बनाने के लिए आपके पास बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है तो आपको राशन देंगे करके, ऐसे कांग्रेस ने 54 साल राज किया। कितना साल? 54 साल। सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू जी ने यही बोला था कि अब हम आजाद हो चुके हैं, हम परतंत्र से स्वतंत्र हुए हैं और स्वतंत्र होने के साथ हमने देश का जो विभाजन किया है, विभाजन के अनुसार अब हमको लगता है कि हम अपने देश के सभी परिवारों को वो सभी सुविधाएं देंगे जो एक आम आदमी की परिवार की सुविधाएं होती हैं। पंडित नेहरू जी ने लंबा राज किया और उसके बाद उनकी बेटी के रूप में स्वर्गीय
श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी इस देश में लंबे समय तक राज किया, मगर किसी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लोगों के गांव में रोड नहीं पहुंचती थी, लोगों के घरों में पानी नहीं था, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। आप में से भी बहुत सारे लोग कितने दूर दूर से अपने घर की व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, पानी लाने के लिए पैदल चलकर अपने गांव पहुंचते थे। उसके बाद राजीव गांधी जी ने राज किया, फिर मनमोहन जी ने राज किया। 10 साल सोनिया गांधी जी उनको चलाते रही। और इस देश के अंदर जब परिवर्तन हुआ तो अटल जी के टाइम परिवर्तन हुआ। आज ये जितनी भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड आपको दिखता है, उन गांव वालों को अटल जी की मूर्ति पर, अटल जी की तस्वीर पे रोज धूप बत्ती करनी चाहिए। बाफिला जी, आपको तो मालूम है, अगर अटल जी नहीं होते तो आज गांव गांव तक सड़कें नहीं पहुंचती। आज ये जितनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके कारण से आज हमारे हर गांव को रोड पहुंचती है। और मुझे अच्छे से याद है, हमारे बच्चे सिंह रावत हमारे सांसद होते थे और मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष अल्मोड़ा होता था, तब बागेश्वर जिला नहीं बना था। तो पहली 2000 में ये योजना सन 2000 में शुरू की गई और 2000 में 3 रोड हमें मिली, और जिनकी जनसंख्या थी 3500 की, उस 3500 की गांव में रोड नहीं पहुंची थी। और पहली रोड यही कौसानी के पास सोमेश्वर में बिजोरिया 25 काटली मोटर मार्ग, जो कि 22 किलोमीटर की रोड थी, वो रोड पहली रोड स्वीकृत हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। एक रोड सल्ट के खुमाड़ में स्वीकृत हुई। और आज मैं देखता हूं कि लगभग क्षेत्र के अंदर रोडें पहुंच चुकी हैं। आज हमने 150-250 की जनसंख्या के क्लस्टर को भी रोड देने का काम किया। आज हमारी रोडें पहुंची हैं। और आज जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, भाइयों बहनों, मेरा पार्लियामेंट में धारचूला, मुंशियारी, कपकोट ऐसे गांव थे जहां लोग मिट्टी का तेल का दिया जलाते थे। वहां तार ले जाने में 50 किलोमीटर, जहां की पहाड़ियों को तार ले जाना बहुत कठिन होता था। यही धारचूला के तवा घाट से आगे लोगों को 6 दिन पैदल जाना पड़ता था। कुट्टी, लास्ट गांव गुंजी और लिपू लेक तो बहुत दूर था। 6 दिन में लोग जाते थे, 6 महीना ऊपर रहते थे और 6 महीना नीचे धारचूला में आके रहते थे। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमने गुंजी, कुट्टी नहीं, उससे भी आगे जोलिंगकोंग के आगे आदि कैलाश तक हमने सड़क पहुंचाई है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। ये सड़क ही नहीं पहुंचाए, नरेंद्र भाई मोदी जी आदि कैलाश आकर के उन्होंने वहां पूजन भी किया। आज हमने जगह जगह सड़कें पहुंचाई है। आज लोग बोलते थे, मेरे पास आते थे, भाई साहब हमने 2-2 साल पैसा जमा कर दिया गैस के कनेक्शन का, पैसा जमा करने के बाद भी मेरा नंबर नहीं आ रहा, आप अपने एक लेटर पैड दे दीजिए कि जो कि मुझे गैस का कनेक्शन मिल जाए। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा ऐसा वीआईपी कल्चर ठीक नहीं है। आप देखते हैं सभी वीआईपी की गाड़ी में लाल बत्ती होती थी, उन्होंने कहा वीआईपी कल्चर बंद करो, किसी की गाड़ी में लाल बत्ती नहीं रहेगी। और इसलिए कहा कि गैस के कनेक्शन के लिए भी कोई वीआईपी कोटा नहीं होगा, आम गरीब आदमी को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। ये नरेंद्र भाई मोदी जी है जिन्होंने हर घर की, हर माँ की, हर बहू की, हर बच्चों की वो आस को पूरा किया, जिस हर घर के अंदर आज गैस का कनेक्शन है। जब आदमी को चीज मिल जाती है ना, तो उसके बाद उसकी कीमत हम नहीं समझ पाते। मगर जब चीज हमारे पास नहीं होती है तो तब हम चीज को समझते, यार क्या पता मेरे घर में भी गैस का कनेक्शन होगा, क्या पता मेरे गांव में भी सड़क होगी, क्या पता मेरे घर में भी बिजली होगी। ये नरेंद्र भाई मोदी है जिन्होंने हर घर की समस्या का समाधान मिशन मोड में पूरा किया। और आपने देखा होगा एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हर गांव हर न्याय पंचायत तक गाड़ी गई और वो गाड़ी ने कहा कि इन 17 योजनाओं को पूरा करके लाइए, कोई छूटना नहीं चाहिए। सबके घर में गैस का कनेक्शन होना चाहिए, सबके घर के आगे बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, सबके घर के आगे पानी का कनेक्शन होना चाहिए। एक अभिभावक के रूप में जो परिवार का मुखिया करता है वो काम अगर इस देश के अंदर कोई कर रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी कर रहा है। घर के राशन की जिम्मेदारी जो मुखिया की होती है वो प्रधानमंत्री जी राशन के रूप में हमारे घर में भेज रहे हैं, हमारे घर में पानी भेज रहे, बिजली भेज रहे, गैस का कनेक्शन भेज रहे। और इतना ही हो रहा है, पहली में क्या जी, अगर कोई बीमार है जैसी तो पहले अब जेवर हो गया, जमीन हो गया, ये बेचते थे। आदमी
को बचाने के लिए अपनी संपत्ति बेच देते थे और लास्ट में ये होता था, ना आदमी रहता था, ना जमीन ही रहती थी, न जेवर ही रहते थे। मगर ये नरेंद्र भाई मोदी है जिन्होंने बोला कि अगर कोई बीमार होता है तो मैं परिवार का मुखिया हूं, इसलिए बोलते हैं मेरे परिवारजनों। और अपने परिवारजनों की बीमारी का इलाज भी कौन करता है? नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं। 5 लाख रुपए तक का इलाज भी देते हैं। ये काम कांग्रेस ने वर्षों वर्षों में नहीं किया। अभी बहन मीना गंगोला जी बता रही थी कि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। पिथौरागढ़ के अंदर जगत सिंह खाती, मथुरा दत्त जोशी जी, अल्मोड़ा में बिट्टू कर्नाटक जी और मनोज सनवाल जी जैसे बहुत सारे, त्रिलोक जोशी जी, ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हैं जो बहुत दिग्गज है। और वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको लगता है कि हम एक गलत राजनीतिक पार्टी में थे। हम लोगों को बोल तो देते थे कि हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे, मगर कांग्रेस सत्ता में 54 साल रही, उसने समाधान नहीं किया है। ये नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 10 साल के अंदर अंदर संपूर्ण देश के लोगों की उन समस्याओं का समाधान किया है जो गरीबी में रहते थे। गरीबी से ऊपर जीने का अगर किसी ने सिखाया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने सिखाया है। और उसके पीछे कारण है कि नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका कोई घर परिवार नहीं है, उनका घर परिवार इस देश के 140 करोड़ की जनता है, जिनकी मां ने घर घर में काम करके अपने बच्चे को सुसंस्कार देकर के राष्ट्र को समर्पित किया है, इसलिए उन्होंने गरीबी देखी है। नरेंद्र भाई मोदी जी जानते हैं कि गरीबी क्या चीज है। भाइयों बहनों, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि पहली बार इस देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी को हमने तीसरी बार देश का नेता बनाया, प्रधानमंत्री बनाया है। और आज पूरे दुनिया के अंदर जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारे पास हमारा भंडार है पैसे का, जो विश्व का डॉलर माना जाता है, हम विश्व के 5वें नंबर के देश आ गए हैं। आज 200 से ज्यादा देश है दुनिया में। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और ये नेतृत्व कौन करा रहा है? ये नेतृत्व आप सब लोग करा रहे हैं, जितने हमारे गांव के लोग हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, हम अपने नेता का स्वयं चुनाव करते हैं। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी का हमने स्वयं चुनाव किया है। हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है और उनको प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने हमारा गौरव दुनिया में बढ़ाया है। यहां मैं अभी देख रहा था, मैं पिछले दिनों हमने यहां बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई हैं। इस नगर की जो पानी की समस्या है, एक हमारा फंड जायका के रूप में हमें मिलता है, जिसमें 80 करोड़ के पानी की योजना इस बेरीनाग क्षेत्र की बन रही है। और उसके कारण से हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी भट्टी गांव, लंपटा, इस क्षेत्र में भी पानी की योजना व्यवस्था की गई है। और इसलिए मैं चंदियाल जी आपके गांव वालों को विश्वास दिलाता हूं, और इसलिए मैं चाहता भी हूं जब हम काम कर रहे हैं, जब हम आपके घर घर में लोगों का गैस का कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, पानी का कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, हम पर विश्वास रखिए। हम करने वाले लोग हैं, हम बोलने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि उस 80 करोड़ की योजना से आपके गांव को भी पानी की समस्या से समाधान किया जाएगा। आपके गांव के क्षेत्र की एक रोड जो कमगेर रोड है, कनागेर जो रोड है, उसके बारे में मैंने भी पता किया व्हाट्सएप में अपने अधिकारी से। उसका जियो हो चुका है, करीब 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रोड है। इस रोड का जियो हो चुका है। इस रोड के लिए हमारा जियो होने के बाद इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति हमको लेनी है। आप मेरे पर विश्वास रखिए, हमारी खिला बहन को जिताइए। और आपको मैं कहता हूं, क्योंकि मुझे नीचे तक काम करने की आवश्यकता होती है। हमारा वार्ड का सभासद भी हमारा होगा, नगर पालिका का चेयरमैन भी हमारा होगा, विधायक जी की भी उस लेटर में मोहर लगेगी, और सांसद के नाते से मुख्यमंत्री जी से काम कराने की गारंटी मेरी है। मगर आपके वोट चाहिए, आपका हमको ये जिता कर देना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा नगर पालिका का अध्यक्ष आएगा, वो हमको नीचे से फाइल बना के नहीं देगा, और फाइल नहीं बनाएगा तो आपकी रोड बनाने में हमको कठिनाई होगी। इसलिए आप हमको वोट दीजिए और ऐतिहासिक बहुमत से जिताइए। आप हम पर विश्वास करिए। आपके पानी की योजना हमने बहुत, हमने बेलपट्टी की योजना कम से कम नहीं, कितने की होगी, लगभग
59 करोड़ की योजना हमने बेलपट्टी की बनाई है। बैरंग पट्टी की, वासुकी नाग की, लगभग यहां नहीं भी आया होगा अगर पानी की योजना में अगर गिनाना चाहूंगा पूरे गंगोलीहाट विधानसभा के अंदर, वैसे पूरे पिथौरागढ़ में हमने 700 करोड़ रुपया पानी में दिया है। 700 करोड़ रुपया कम नहीं होता। और इसलिए मैं समझता हूं कि आपके यहां भी कम से कम 400 करोड़ से ऊपर की योजनाएं आपकी बन रही है गंगोलीहाट के अंदर। रोडों पे काम चल रहे हैं। अभी एक रोड हमारी बहुत बड़ी यही बेरीनाग होते हुए निकलने वाली है भारतमाला में, क्योंकि रोड डिपार्टमेंट मेरे पास ही है। उसको हम कर्णप्रयाग से होते हुए, बैजनाथ होते हुए, बागेश्वर, कपकोट, सामा, मुंशियारी होते हुए उसको लेकर के आने वाले हैं। और उसको हम ये उडियारी बैंड वाला इसका टेंडर भी हमारा हो गया है। 1100 करोड़ रुपए का रोडे भी बना रहे, पानी भी दे रहे, घर की समस्या का समाधान भी कर रहे। तो हम एक वोट ही तो मांग रहे हैं। हमको एक वोट देना है। अगर वोट देना किसको है? करने वाले को वोट देना है। कांग्रेस वाले को, निर्दलीय को वोट देकर के कोई फायदा ही नहीं है। उसके पास कोई ताकत ही नहीं। वो कहां से पैसे लाएगा? ना उसकी प्रदेश में सरकार है, ना केंद्र में सरकार है, ना उसका विधायक है, ना उसका सांसद है, ना उसका मुख्यमंत्री है, ना उसका प्रधानमंत्री है। और जो देने वाले प्रधानमंत्री वो हमारे घर घर तक 6000 रुपया पहुंचा दे रहे, वो हमारे घर घर तक राशन दे रहे, वो हमारे घर घर तक पानी दे रहे, हमारे घर तक बिजली दे रहे। जो दे रहा है तो उसको वोट देने में क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे पहाड़ में लोगों ने देखी में इसके देखो तापी घाण के तापन, कांग्रेस का अमल बहुत साल ताप रखो। तो इसलिए क्या है, देखने वाले को वोट देना चाहिए, जो दे रहा है। और जो दे रहा है तो इसको विश्वास भी होता है। हम भी तो अपने घर परिवार में अपने मित्रों को उसी पर विश्वास करते हैं जो विश्वास करने योग्य होता है। हमारे फौजी सुविधा साहब बैठे हैं यहां पर को, ये वन रैंक वन पेंशन के लिए 40 साल तक भटकते रहे। 40 साल तक इंदिरा गांधी ने मूर्ख बनाया, राजीव गांधी ने मूर्ख बनाया। गलत कर रहा हूं साहब, बताओ? मगर नरेंद्र भाई मोदी है जिन्होंने वन रैंक वन पेंशन देकर के हमारे फौजी भाइयों के हर परिवार में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए उनके खाते में गए या ना गए? बताओ। हम काम करने वाले लोग हैं। आप हमको विश्वास रखिए। हो सकता है थोड़ी बहुत किसी के मन खराब भी होंगे, होता है, मन खराब होता है, थोड़ा बहुत मन खराब। आप सबको खुश नहीं कर सकते। एक परिवार में अगर किसी माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, उसमें से माँ बाप किसी 1-2 बच्चे को ज्यादा ही प्यार करते हैं, और जो घर में होता है, बेरोजगार होता है, उसकी ज्यादा चिंता करते हैं। क्योंकि उनको चिंता होती है कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। सबको बराबर खुश नहीं कर पाते। इसलिए आपके मनों में भी थोड़ा बहुत समस्याएं आती होंगी कि यार मेरा क्या होगा। तो इसलिए मेरा, कहते ना, इदम न मम इदम स्वाहा, ये भारत माता के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या है, व्यक्तिगत हो सकता है मेरा नुकसान हो गया होगा, मगर मैं ऐसा मन क्यों खराब करूं कि मेरा नेता अच्छा है, मेरा नेता आज घर घर की समस्याओं का समाधान कर रहा है। कम से कम मैं मेरे जीवन में एक अच्छी पार्टी को वोट देना मेरा अधिकार है। मैं अच्छी पार्टी को वोट दूं। मेरा फायदा नहीं भी हो रहा है, मगर मेरा नेता के कारण, मेरे पार्टी के कारण से समाज के लाखों घरों के अंदर राशन बन रहा है, खाना मिल रहा है, लोगों को घर मिल रहा है। अभी यहां आपके इसी गांव में करीब 20-30 लोगों को आपने मुख्यमंत्री राहत कोष दिया है। अभी 30-40 लोगों की लिस्ट और बना रखी है जिनको थोड़ा बहुत समस्याएं, उनका समस्याओं का समाधान हो सके। अरे ये देने वाले लोग यहां बैठे हैं, जो देने वाले लोग बैठे हैं, कितने लोगों को घर दिया है, कितने लोगों को और घर देना है हमने। तो ये समस्याओं को करने वाले लोग आपके पास झोली मांगने के लिए आए हैं कि हमने करा है। हम इसलिए नहीं कह रहे हम करेंगे। बहुत सारे लोग तो आ रहे हैं जो हम करेंगे बोल रहा है। अब यही के नगर पालिका के अध्यक्ष जो पूर्व में रहे, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। जब तुमको हमारे विश्वास नहीं है तो तुमने कैंडिडेट खड़ा क्यों किया? हमारी अध्यक्ष कैसी हो? हमारी अध्यक्ष कैसी हो? कैसी हो? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। के अंदर नगर
पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। मेरा लगभग कुमाऊं में सभी सीटों में जाना हुआ है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, बनबसा, अल्मोड़ा, दोराहाट, चकुटिया, रानीखेत होते हुए गरुड़ और बागेश्वर और आज बेरीनाग के इस कार्यक्रम को मैं देख करके कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नगर का अध्यक्ष, नगर का मेयर, नगर का पंचायत का अध्यक्ष, ये भारतीय जनता पार्टी का हम जिताएंगे ऐतिहासिक बहुमत से। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रत्येक घर के समस्याओं का मिशन मोड में पूरा किया है, चाहे उसको गैस का कनेक्शन है, बिजली का पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, यहाँ तक कि बीमारी के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज है और साथ ही साथ किसान सम्मान के माध्यम से 6,000 रुपये देने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और काम करने वाली पार्टी है और आम जनमानस ये मानता है कि जब डबल इंजन बना है, मोदी जी दे रहे हैं, पुष्कर धामी जी योजनाओं का अनुपालन करा रहे हैं, तो नगर पालिका का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। अब बेरीनाग में तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, तो उनको किस आज से वो चुनाव लड़ रहे, जब उनको मालूम ही है कि डबल इंजन लगा हुआ है तो ट्रिपल इंजन तो हमारा ही लगना है और ट्रिपल इंजन हमारा लगेगा तो बेरीनाग के मूलभूत समस्याएं हैं, नाली है, पानी है, रास्ते हैं, खड़ंजे हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, पार्किंग है, ये सारी समस्याओं का समाधान केंद्र और प्रदेश की सरकार के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ के विधायक, सांसद, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो सभी लोग समझदार हैं और समझदारी का परिचय देते हुए सभी नगर पालिका के चुनाव और खासतौर पर बेरीनाग की बहुत सारी समस्याएं सरकार से संबंधित की हैं और इसलिए मेयर और नगर पालिका का चुनाव, नगर अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, क्योंकि हमने किया है, हम काम करने वाले लोग हैं और इसलिए 54 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया मगर समस्याओं का समाधान नहीं किया। सभी मूलभूत सुविधाओं का काम करने का काम नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये नगर पालिका का अध्यक्ष बेरीनाग का भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक बहुमत से बनने जा रहा है।